बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जब भी घर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हो तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब भी आप घर के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करते हो तो आप आर्किटेक्चर या इंजीनियर की सलाह नहीं लेते हैं और आप करते क्या, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं सीधी बात करने के लिए कि हमें किस प्रकार का घर बनाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बातों में भ्रमित कर देता है कि हमने इतने सालों का हमें एक्सपीरियंस है, हमने इतने घर बनाए हैं, ये हमने किया है, वो किया है, बहुत सारी चीज़ों का हवाला देने लगता है कि हमने ये किया है और वो आपको बातों में घुमा देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कॉन्ट्रैक्टर की बात आप मान लेते हो और घर का काम स्टार्ट कर देते हो। कॉन्ट्रैक्टर केवल और केवल उसका फ़ायदा देखता है, वो आपके नज़रिए के हिसाब से काम नहीं करेगा। आपने बोला मुझे 2 कमरे चाहिए तो वो 2 कमरे बना देगा, लेट बाथ भी बना देगा, किचन भी बना देगा, सब कर देगा, पर वो उस हिसाब से नहीं करेगा जो इंजीनियर या आर्किटेक्चर बताता। वो कोई प्लानिंग नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं। उनको पूरा आइडिया रहता है कि भाई किस हिसाब से हमें जो क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसके जो रूम कहाँ होने चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ घर का कंस्ट्रक्शन का काम का ड्राइंग बनाता है। तो आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करने जाओ, ठेकेदार से बात करने जाओ, तो आपको प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ काम जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से केवल आप स्ट्रक्चर या लेबर रेट की बात करिए, उससे और किसी की तरीके से बात नहीं करनी। आपको प्रॉपर एक आर्किटेक्चर और इंजीनियर की सलाह लेकर प्लानिंग बनानी है, उसके बाद ही घर की कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करना है। वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है दोस्तों। अक्सर लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ठेकेदार की बात मान लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठेकेदार इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसने इतने घर बनाए हैं तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। पर ठेकेदार अपना फ़ायदा देखता है और अगर वो आप इंजीनियर है या आर्किटेक्चर को हायर करेंगे तो वो ठेकेदार को निर्देश देगा, ठेकेदार से उस हिसाब से काम करवाएगा। तो ठेकेदार इन चीज़ों से बचना चाहता है कि भाई कोई इंजीनियर नहीं रहेगा तो मैं मन मर्जी का काम करके निकल जाऊंगा। एक महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई, आपको प्रॉपर एक आर्किटेक्चर इंजीनियर की सलाह लेनी है। दूसरी दोस्तों, दूसरी अक्सर क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को ही सीधा काम दे दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से पूरा काम कर रहा है, तो वो छत की जो आपकी जो प्लिंथ लेवल होती है वो हाइट, वो बोलेगा कि 1-2 फीट ही का ही रखिए लेवल, प्लिंथ का लेवल 1 फीट 2 फीट रख देगा। और आप भी यहाँ सोचोगे कि भाई हमारी मुरम कम लग रही है, हमारी सीमेंट कम लगेगी, ईंट कम, हमारी चुनाई कम लगेगी। तो इन चीज़ों में आप भ्रमित हो जाते हो। आपको लगेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर सही कर रहा है, हमें पैसे बच रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। अक्सर आपको लेवल, मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ घर बने हैं, उनका लेवल क्या है, बरसात के समय क्या दिक्कतें आती है, इन सभी का नज़र या ध्यान में रखकर आपको काम करना है। क्या है, एक आर्किटेक्चर इंजीनियर अगर आपके पीछे रहेगा, आप उसको हायर करोगे तो वो हर चीज़ पे विशेष ध्यान देगा कि भाई कहाँ पर क्या गलती होती है और कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, घर एक बार बनता है जीवन में, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप डीलिंग करनी है, अगर आप एक आर्किटेक्चर इंजीनियर की सलाह लोगे तो आर्किटेक्चर या इंजीनियर जो भी होता है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को दबा के रखता है। कॉन्ट्रैक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। क्या है, आप क्लाइंट हैं, आपने एक इंजीनियर को हायर कर रहा है तो इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्टर दबके रहता है, ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपको काम करवाना है। प्रॉपर सरिये बांधते हैं जब ठेकेदार के लेबर, तो ऐसे ही बांध के चले जाते हैं। प्रॉपर बेंडिंग वायर नहीं बांधते हैं, हुक प्रॉपर मुड़ा नहीं रहता है, 150 की जगह 200 की स्पेसिंग पे रिंग बांध देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर बनाते समय जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली है और आपने उसकी सहमति आपने दिखाई है और आपने ये इंजीनियर को हायर नहीं किया है, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने लाखों का नुकसान कर लेते हैं। कुछ समय के बाद घर में बहुत सारी जगह क्रैक्स आने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं देता है काम में, प्रॉपर तराई नहीं करवाता है, वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है कंक्रीट की, सरिया अच्छे से नहीं बनता है, कहीं भी कुछ भी बांध के चले जाते हैं, बायोवेटर नहीं चलाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर में जो कॉन्ट्रैक्टर ध्यान नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर इन बातों पर इग्नोर करता रहता है और काम को जल्दी से जल्दी करने की सोचता है और करके भाग जाता है। तो दोस्तों, घर एक बार बनता है तो आपको विशेष हर चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है कि हमें भाई मटेरियल कहाँ से मंगवाना है। अगर आप इंजीनियर को हायर करोगे तो वो प्रॉपर आपको मटेरियल
कहाँ से मंगाना चाहिए उसमें भी आपको वो निर्देश देगा। मटेरियल चेक भी करेगा कि भाई आपकी सीमेंट ख़राब तो नहीं है, रेत में कोई सिल्ट तो नहीं है, आपका स्टील ख़राब तो नहीं है, आपका स्टील सही बंधा है कि नहीं बंधा है, कंक्रीट सही से डल रहा है कि नहीं डल रहा है। हर चीज़ पे उसकी नज़र रहती है। अगर वो साइट पर रहे भी ना तो भी कॉन्ट्रेक्टर को थोड़ा सा दबस रहती है कि हाँ यार एक इंजीनियर है जो आके चेक कर सकता है बिल्डिंग को, कहीं भी आके वो देख सकता है और गलती नज़र आएगी तो वो क्लाइंट से बोल देगा, क्लाइंट हमको पैसे देने में नखरा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नज़रअंदाज कॉन्ट्रैक्टर करता है। अगर आप इंजीनियर को हायर करते हो तो बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, आपका घर मजबूती बनता है और चीज़ें भी आपके साथ अच्छी होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।